हाय एवरीवन, वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राजतारा एकेडमी पर। तो हमारा सिलसिला चल रहा था एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.6 एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? राइट द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br। देखो C4H9Br के सारे आइसोमर्स बताना है। तो बेटा आइसोमर्स क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसके कई सारे स्ट्रक्चर्स हों, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? आइसोमर। ठीक है, अब वो सारे स्ट्रक्चर्स आइसोमर कहलाते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। तो यहां ये है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H9Br। इस फॉर्मूले के सारे स्ट्रक्चर जो भी पॉसिबल हैं वो सारे के सारे आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके आइसोमर्स हमें बनाना है। तो देखो आइसोमर्स बनाने के लिए क्या, आइसोमर्स बनाने के लिए बेटा ये करो कि उसमें देखो सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन ले लो। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन ले लो, उसमें क्या करो, जो भी ग्रुप है उसको चेंज करते जाओ। उसके बाद जो साइड चेन है उसको लो। देखो क्या है यहां? C4H9Br। ठीक, तो आइसोमर्स, इस फॉर्मूले के सारे आइसोमर्स बनाना है हमें। तो आइसोमर्स देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस कार्बन 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे। तो क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3, ये 4 कार्बन हो गए। है क्या यहां पर? Br। तो CH2Br ये आ गया। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, एक तो। दूसरा क्या हुआ? देखो दूसरा CH3 CH2 CH2 CH3। अब क्या करते हैं, एक बार Br हमने यहां लगाया था इस पोजीशन पर, अब क्या करते हैं, Br उठा के यहां लगाते हैं। तो लगाओ, तो Br, अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इसका नाम क्या हो गया? देखो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, या फिर सिंपल लिखो ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, इसका नाम क्या हो गया? अब इधर से साइड, ये जो ब्रोमीन इधर से नजदीक पड़ेगा, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो है तो इसका नाम हम इधर लिखते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। राइट, चलो इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखो, अब क्या करते हैं, अगर हम ब्रोमीन को यहां लगाते हैं तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर यहां लगाओगे तो नंबरिंग इधर से करोगे तो सेकंड नंबर पे ब्रोमो आया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, वही चीज बन जाएगी। अब क्या करते हैं, जो हमारी मेन चेन है कार्बन की, इसको तोड़ते हैं। देखो कैसे? CH3 CH2 CH3। अब इस एक CH3 को यहां पर लगाओ तो क्या बनेगा? CH3। देखो 3 3 9 6 9 10 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन। अब हमें ब्रोमीन लगानी है। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या करो, ब्रोमीन कहां लगाएंगे? ब्रोमीन यहां लगा दो, तो यहां पर ये ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक, क्या है? 2। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आ गया। H9 है, 3 3 6 3 जा 9 9H C4Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 1 2 3। तो 1 ब्रोमो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 पर क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल। ये क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये नाम हो किसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? देखो CH। अब क्या करो, एक बार ब्रोमीन यहां लगाया था, दूसरी बार ब्रोमीन यहां लगाओ सेकेंड नंबर पे। तो CH3 CH2 3 CH3। अब ब्रोमीन हम यहां लगा देते हैं, यहां पर ब्रोमीन लगा दिया।
ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे यहां से, कहीं से भी करो, सेकंड नंबर पे ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं 1 2 3 पे। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या है, ये है मिथाइल, ये क्या है, ये ब्रोमो है। तो नाम लिखो अल्फाबेटिकली, पहले आता है तो 2 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन है प्रोपेन, ठीक। अब बेटा बताओ, यहां पर अगर इस ब्रोमीन को हम यहां लगाएंगे तो पहली जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहां लगाएंगे तब भी पहली जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये 4 इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं C4H9Br के, ठीक है। तो ये 4 इसके आंसर हो गए। नाम लिख लिया करो, नाम अगर सेम आता है इसका मतलब वो स्ट्रक्चर सेम है। यहां नाम देखो क्या है, ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन है ये भी प्रोपेन, ठीक है। तो ये 4 इसके आइसोमर्स हो गए, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट 1 इन। मतलब इन 3 कंपाउंड से हमें क्या बनाना है, हमें ये कंपाउंड बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक है। 1 आयोडोब्यूटेन का यहां स्ट्रक्चर लिख लो थोड़ा सा, देखो क्या है, C C C C I, हर जगह H3 है, H2 H2 H2। ये हमें बनाना है, किससे बनाना है, इससे बनाना है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, C C C C O H। इस कंपाउंड से ये हमें बनाना है, ठीक है। यहां हर जगह इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। इसकी स्ट्रक्चर लिखो C C C और C Cl। इससे हमें यही चीज बनानी है, इसकी स्ट्रक्चर लिखो C C C और C। इस कंपाउंड से हमें ये बनाना है, इस कंपाउंड से ये बनाना है, इस कंपाउंड से ये बनाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला क्या है, 1 ब्यूटेनॉल से हमें बनाना है ये, मतलब देखो क्या बनाना है, क्या बनाना है, हम ऐसे लिख दे, चलो ऐसे CH3 CH2 CH2 CH2I। ये चीज बनानी है हमें, किससे बनानी है, 1 ब्यूटेनॉल, यानी CH3 CH2 CH2 CH2OH। इस कंपाउंड से हमें ये चीज बनाना है, ठीक। तो इसमें हम यूज क्या करेंगे, देखो हम फास्फोरस प्लस I2 ये यूज कर लें तब भी बन जाएगा, ठीक है। फास्फोरस और I2 ये मिल के पहले क्या बनाता है, देखो ध्यान से, ये मिल, अच्छा देखो इसको हम यहां पर लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसमें हम PI3 इसको इससे ट्रीट करवा देते हैं, हीट करवा दें तो क्या बन जाएगा, देखो इसको OH को हटा देगा ये, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2I बन जाएगा, प्लस में H3PO3 ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, एसिड है। तो ये चीज हमारी बन गई, हमने किससे बनाया, इससे बनाया ये। तो ये हमने क्यों लिया था बेटा, ये क्या होता है, इसी से पहले बनता है, यहां पर देखो ये P प्लस I2 यही बनाता है PI3। बैलेंस करो 2 और 2 3, यही चीज बनाती है। ये हमें ये रिएक्शन यहां से की, अब ये चीज बन गई, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 1 ब्यूटेनॉल है और हमें बनाना है क्या, ये चीज बनानी है, ये 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक है, ये 1 आयोडोब्यूटेन बन गई, ये स्ट्रक्चर हो गई। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ये वाली रिएक्शन हो गई फर्स्ट की, ये ठीक। सेकंड क्या है बेटा, देखो
इरेज करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन की स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये है स्ट्रक्चर। हम ऐसे लिखें CH3 CH2 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 क्या है? Cl, ठीक है, ये Cl है। इसी से हमें क्या बनाना है? ये चीज बनानी है क्या? CH3 CH2 CH2 CH2I, ये चीज बनाना है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, यहां से हट जाए, तो इसमें हमने देखो क्या करें, तो इसकी रिएक्शन करवा दो NaI से, CH3 CH2 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 Cl है, प्लस में Ni कर दो NaI, ठीक है। एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, इसकी प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करवा दो, तो इसको क्या NaCl यहां से निकल जाएगा, I यहां पर आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH2I ये आ गया, प्लस में NaCl। बेटा ये एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी नेम रिएक्शन है? फिंकल-स्टीन नेम रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। क्या है? फिंकल-स्टीन नेम रिएक्शन है ये। अब देखो ये क्या था? एल्काइल हैलाइड था, ये भी तो एल्काइल हैलाइड है, देखो एल्काइल हैलाइड ये भी है, ये भी एल्काइल हैलाइड है। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड एक्सचेंज मेथड, यहां पर क्लोरीन का है, यहां पर आयोडीन का है, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। लास्ट में क्या है देखो, मिटा दें, चलो नेक्स्ट क्या है? ब्यूटीन से हमें बनाना है ये, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा हो गया ब्यूटीन की स्ट्रक्चर। अब इससे हमें क्या बनाना है? ये चीज बनानी है CH3 CH2 CH2 CH2I, ये चीज बनाना है। तो अब यहां पर दो मेथड हैं इसके बनाने के, ठीक है। तो पहला देखो ए मेथड क्या है, यहां पर देखो तो क्या है? CH3 CH2 CH2। अब हम रिएक्शन करवा देते हैं HBr से, HBr से रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। देखो क्या बनता है। अब अगर HBr सिर्फ है तो कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूट जाएगा, यहां पर माइनस प्लस। ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूट जाएगा, माइनस प्लस। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब अगर इधर टूटता तो ये कार्बोकैटायन यहां आता, ठीक है, कार्बोकैटायन यहां आता। एक बार तोड़ के देखो, ये अगर इधर टूटता ऐसे तो नेगेटिव यहां आता, पॉजिटिव यहां आता। अब ये देखो एक बार ऐसे देखो, ये ऐसे टूटा है, ये कैसा बना? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर यही बॉन्ड इधर टूटा होता ऐसे तो इस पर पॉजिटिव आता, ये नेगेटिव आता। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता हमारा? देखो यहां पर CH2 CH2 CH2। अब Br यहां आ जाता, H यहां आ जाता। अब हमें आयोडीन बनाना था, तो आयोडीन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता? आयोडीन यहां आ जाता, भाई यहां आयोडीन आ जाता। लेकिन हमें कहां करना है? हमें फर्स्ट पोजीशन पे करना है, ये तो सेकंड पे आ रहा है। इसका मतलब इसमें ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकती, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पर ऑक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो पर ऑक्साइड ले रहे हैं तो क्या होगा, देखो पर ऑक्साइड लेंगे तो क्या बनेगा, पर ऑक्साइड का मतलब H2O2, ठीक है। पर ऑक्साइड क्या है, H2O2। तो यहां पर देखो बेटा O और O ये होता है पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। ये पर ऑक्साइड लिंकेज है। इसी की स्ट्रक्चर देखो कैसे होती है, HOOH, ये क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। तो ऐसे ही ये टूटेगा ऐसे। अब पर ऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिक क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल होता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिक के अकॉर्डिंग यहां आएगा, लेकिन पर ऑक्साइड है। अब पर ऑक्साइड में क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये Br आ जाएगा, ये Br आएगा, यहां पर H आएगा, ठीक। अब देखो बेटा ये जो बना है इसके हम फिर से ट्रीट करवाते हैं, क्योंकि हमें आयोडीन बनाना है। तो इसमें हम क्या कर दें, हम फिंकलस्टीन लगा दें। फिंकलस्टीन NaI से रिएक्शन करवा दो तो NaBr निकल जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्या बन सकता है, CH2 ये था। इसको दो मेथड से बनाओ। एक तो हम रिएक्शन करवाते हैं NaI से करवा दो तो क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा। क्या बनेगा, CH2 और CH2I। एक तो ये बन जाएगा, माइनस में NaBr हो जाएगा। दूसरा इसके रिएक्शन करवा दो KI से। किससे, KI से रिएक्शन करवा दो। जब KI से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या निकलेगा, KBr निकलेगा, I वहां आ जाएगा तो क्या बनेगा, CH2I, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। माइनस में KBr निकला, यहां पर माइनस KBr, यहां पर क्या होगा, माइनस NaBr निकलेगा, ठीक है। तो ये मेथड बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो ब्यूटेनॉल से हमने देख लिया, क्लोरोब्यूटेन से देख लिया, ब्यूट1इन से देख लिया। देखो इससे हमें ये चीज बनानी थी, तो इस पे हमने क्या करवाया, पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगवाया, ठीक है। तो ये बना कंपाउंड, और इसको फिर क्या किया, दो मेथड से बना लिया। NaI से ये फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई, दूसरा KI से भी रिएक्शन करवा सकते हो, तो ये चीज बन गई, ठीक है। ये रिएक्शन बन गई। क्या बेटा यहां पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इंपॉर्टेंट है।